अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम रमज़ान के महीने में एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो रमज़ान है उसके रोज़े तमाम मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और ये कि ये इस्लाम का चौथा रुकन भी है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि रमज़ान के तमाम रोज़े हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पे फ़र्ज़ है। हाँ, लेकिन अगर वो बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, या किसी सफ़र में है, या बीमारी में मुलविस है, तब फिर वो रोज़े को छोड़ सकता है, लेकिन इस शर्त पे कि या वो बंदा उस रोज़े को बाद में पूरा कर ले या फिर उसके बदले में किसी फ़कीर को खाना खिला दे। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि मुझसे रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता या मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं रोज़ा नहीं रख सकती, तो ये सब आपको बहाने नहीं करने। आप कोशिश करें कि आप रोज़ा रखें, और जो रोज़े आपसे छूट जाए उनको आप बाद में कंप्लीट कर लें। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि अभी मेरा बच्चा 1 साल का है, मुझे उसको फीड देना होता है, तो मैं रोज़ा नहीं रख सकती, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसी हालत में भी आपको रोज़ा नहीं छोड़ना है, और आप छोड़ रही हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको बाद में वो रोज़ा रखना है। और ये कि कुछ औरतें ये कहती हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे हर 2 घंटे में खाना लेना है और मुझे हर 2 घंटे में लिक्विड लेना है, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी ख़ुद में कोई बीमारी नहीं है। अगर आप हदीसें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी एक नेमत है, और अल्लाह कहता है कि जब भी आपके हिस्से में कोई नेमत आए तो आप उसका बदले में ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। और हम तो ऐसे इंसान हैं कि शुक्रिया तो हमसे अदा ही नहीं होता, हम फ़र्ज़ ही पढ़ ले वही बड़ी बात है, और अगर हम शुक्र अदा भी करेंगे तो 1-2 सजदे इनफ है हमारे लिए। तो जब रमज़ान जैसा महीना हमारी तरफ खुद चल कर आया है तो हम उसमें बहाने नहीं कर सकते ना। अब हम कोशिश करें कि हम रमज़ान में ही जो हमसे इबादत हो, उसी इबादत के ज़रिए हम उसमें ही अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। और दूसरी बात ये कि मर्दों के लिए ये बात है कि जो मर्द ऐसा कहते हैं ना कि मुझे बड़ी तकलीफ़ का काम है मेरे लिए, मुझे लोहा पीटना पड़ता है, मुझे दीवारें खोदनी पड़ती है, ज़मीनें खोदनी पड़ती है, इस तरह के भी काम होते हैं, तो हम रोज़ा नहीं रख सकते, हमको बड़ी शिद्दत से प्यास का एहसास होता है। तो फ़ुक़हा में ऐसा कहा गया है कि अगर ऐसा है तो आप अपने हिसाब से ये नहीं बोल सकते हो कि आप रोज़ा छोड़ दो। आप रोज़ा रखो, आप सहरी करो, नॉर्मली रोज़े में जैसा इंसान रहता है, भूखा प्यासा, ज़िक्र अस्कार में आप बिल्कुल वैसे ही रहो। हाँ, लेकिन जब आपको प्यास की शिद्दत आपके काम करते करते आपको बहुत ज़्यादा लगने लगे और आपको ऐसा लगे कि अब मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरी तकलीफ़ बढ़ रही है, तो ऐसे में आप रोज़ा तोड़ दो, और आप बार बार ये अमल कर सकते हो। अब रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ बात ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके माइंड में ये चलता है कि रोज़ा रख के हमने कौन सा तीर मार लिया, रोज़ा तो हर कोई रख रहा है। तो ये देखिए, ये शैतान का एक वसवसा है जो वो आपके दिल में डालता है, जबकि ऐसा नहीं है कि रोज़ा हर इंसान रख रहा है और इसमें कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। बात असल में ये है कि देखिए, हम साल भर गुनाह करते हैं, और अल्लाह जिस बंदे से नाराज़ हो जाता है उसके लिए अल्लाह क्या कहता है कि तुझे जितना गुनाह करना है तू कर, तुझे ढील है, और वो उसकी जो रस्सी की पकड़ होती है उसको छोड़ देता है। तो ये भी हमारे लिए एक शुक्र करने वाली बात है कि हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह ने ये नेमत दी है, ये तौफीक दी है कि वो हम रोज़ा रख रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी भी अल्लाह ने हमको थामा हुआ है। तो इसमें भी आपको बड़ा शुक्र अदा करना है कि उसने आपको रोज़े के लिए चुना है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े तकब्बुर में रहते हैं कि हाँ, मैं तो रोज़ा रखता हूँ, मेरे साथ तो ये होगा, वो तो रोज़ा नहीं रखता, फ़लाँ के साथ तो ऐसा होगा। तो ये भी बड़ी गलत बात है। आपको तकब्बुर भी नहीं करना है
और एहसास कमतरी भी अपने जहन में नहीं लानी है। क्योंकि देखिए हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अल्लाह को याद करें, हमको बल्कि ये सोचना है कि पहले हमको अल्लाह ने याद किया है, फिर हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमको रोज़े के लिए याद किया है और हम रोज़ा रख रहे हैं, तो ये दूसरी नेमत है कि हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हर हाल में शुक्र अदा करें, और कोई तकलीफ़ आए तो उसके लिए अल्लाह से उस तकलीफ़ का इजहार भी करें और उस तकलीफ़ से बचने की दुआ भी करें। और जहाँ तक के बात रमज़ान में देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब रमज़ान आ गया है, कोई 10-10 कुरान मुकम्मल कर रहा है, कोई 20-20 कुरान मुकम्मल कर रहा है। तो ये एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुरान को मुकम्मल कर रहे हैं, फिर दूसरा ये कि आपको उसका सवाब भी मिल रहा है। लेकिन देखिए कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको 10 कुरान मुकम्मल करना है, 20 कुरान मुकम्मल करना है, बल्कि आपके लिए नबी ने ये फरमाया है कि कम से कम आप 3 दिन में एक कुरान मुकम्मल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको वो कुरान समझ में आ रहा है। अब आपने 20 कुरान मुकम्मल कर लिया लेकिन आपको कुरान का एक अल्फाज नहीं समझा, तो इसका फ़ायदा नहीं है ना। आप जैसे कुरान पढ़ने से पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल वैसे ही कुरान पढ़ने के बाद भी आपकी ज़िंदगी है, तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ उसका। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुरान का एक एक चैप्टर पढ़ें, लेकिन उसको इतनी बार पढ़ें कि उसका एक एक वर्ड आपके जहन के रास्ते से आपके दिल में उतर जाए और वो फिर आपकी ज़िंदगी में आकर आपके ज़िंदगी को संवार दे। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, आपको बड़ा शौक़ है, आपको कुरान मुकम्मल करना है, तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप अगर दिन में 2 पारे कुरान पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा आप निकालें सिर्फ उसके तर्जुमे के लिए, ताकि आप उस आधे घंटे में उस 2 पारे का तर्जुमा कर लें। एटलीस्ट आप एक बार वो तर्जुमा पढ़ेंगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, इस पारे में अल्लाह ने ये कहा है, अब मुझे इस चीज़ से रुकना है। वो बात आपके जहन में मुकम्मल नहीं उतरेगी, लेकिन एक हो जाएगा कि हाँ, आपको इसका मतलब पता है, आपने ये पढ़ा है तो आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो कोशिश करें आप कुरान अगर मुकम्मल भी करने हैं तो उसका फ़हम आपके दिमाग में उतरे। और हमको कुरान पढ़ने से पहले हमेशा अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमको कुरान का फ़हम अता कर और हमें उसके हर एक अल्फाज को हमारे दिल में उतार दे, ताकि वो हमारे दिल को उसके नूर से मुनव्वर कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।